इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप आसानी के साथ रेडिकल इक्वेशंस और एब्सोल्यूट वाले इक्वेशंस को। हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ यूनिट नंबर 7 का रिव्यू एक्सरसाइज शेयर करेंगे। से प्रीवियस वीडियोस में हमने 1 से लेकर 6 तक रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व किया था और आज हम यूनिट नंबर 7 को सोल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहें। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर MCQs है जिसमें हमने x की वैल्यू मालूम करना है और आपके पास इक्वेशन है 1/2 एब्सोल्यूट ऑफ x - 6 - 4 = -1। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एब्सोल्यूट को अकेला छोड़ना होगा। तो एब्सोल्यूट के साथ जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ हो उसको सबसे पहले ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पर -4 है, इस -4 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इसको आपने शिफ्ट करना होगा। तो ये आपके साथ हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे 1/2 एब्सोल्यूट ऑफ x - 6 = -1। जबकि यहाँ पर आ जाएगा +4 हो जाएगा, हम लिख लेंगे यहाँ पर +4 1/2 एब्सोल्यूट ऑफ x - 6 = 1 -1 और 4 से 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर 2 डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा या यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा x - 6 = और 3 2 आपके साथ हो जाएगा 6। अब क्या करना है, आपने इस एब्सोल्यूट को ख़त्म करना है। तो जब भी आप एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x - 6 = आप इसको +6 लिखेंगे और एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे -6 लिखेंगे। जिस स्टेप में आपने एब्सोल्यूट को ख़त्म करना हो तो इक्वेशन के उस साइड पर जो नंबर होगा उसको आप एक दफ़ा प्लस में लेना होगा और एक दफ़ा इसको माइनस में लेना होगा। तो इस तरह आपके साथ 2 इक्वेशन बन जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये -6 यहाँ पर आ जाएगा तो +6 आ जाएगा। अब लिख लेंगे x = 6 ऑलरेडी मौजूद था और ये 6 भी आपके साथ यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इससे आपके साथ जो टोटल आंसर है वो 12 आ जाएगा। इस तरह इसको आप इधर ले जाएँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके साथ हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +6 लिखेंगे, इस तरह +6 हो जाएगा। तो ये -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x = 12 और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह x की 2 वैल्यू है, एक होगा 12 और दूसरा होगा 0। नंबर 2 सोल्व फॉर x। यहाँ से भी हमने x की वैल्यू को मालूम करना है और इक्वेशन आपके पास गिवन है एब्सोल्यूट ऑफ 3x - 1 = 2। एब्सोल्यूट ऑफ 3x - 1 = 2। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट को हम डायरेक्ट ख़त्म करेंगे क्योंकि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम या मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं है। सिर्फ एक साइड पर एब्सोल्यूट है और दूसरी साइड पर आपके साथ वैल्यू है। ये हम एब्सोल्यूट को ख़त्म करते हैं तो इक्वेशन के उस साइड पर जो भी वैल्यू होती है उसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। 3x - 1 = एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेंगे। तो 3x - 1 = एक दफ़ा हो जाएगा -2। अब ये 2 इक्वेशन है, इनको अलग अलग आप सॉल्व करें तो इस इक्वेशन से आपके साथ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3x - 1 है। तो ये आपके साथ इस साइड पर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। ये -1 जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर 3x रह जाएगा और ये -1 शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा -2 के साथ जो है वो 8 हो जाएगा इस तरह। अब क्या बनेगा, 3x = 2 + 1 से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर डिवाइड करें, 3 पर डिवाइड करें तो आपके साथ यहाँ पर आ जाएगा 3/3 और इससे आंसर आ जाएगा x = 1। इस साइड को भी सॉल्व करें तो यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा 3x = -2 + 1। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें और साइन बड़े नंबर का लगाएं तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको 3 पर डिवाइड भी करना है तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। यहाँ से आ जाएगा आपके साथ x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी -1/3। तो आपके साथ x के 2 आंसर है, एक है आपके पास 1 और एक है आपके पास -1/3 आ जाएगा। एक हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा -1/3। सोल्व फॉर x स्क्वायर रूट ऑफ x = -10। यहाँ से हमने x की वैल्यू को मालूम करना है। लिए आपके पास x की वैल्यू जो है वो अंडर रूट के अंदर क्लोज है। तो इस अंडर रूट को ख़त्म करना होगा तो इसका जो तोड़ होगा, इसका जो इलाज होगा तो आपके पास स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर भी हम स्क्वायर लेंगे। ये इक्वेशन का रूल है, दोनों साइड पर आप एक जैसा काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से x आ जाएगा। जबकि यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई होगा माइनस पर भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 जो है वो आपके पास हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो आंसर होगा वो आपके साथ हो जाएगा 100 हो जाएगा।
नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 1 - 5 इज इक्वल टू 4। तो बताना है आपने कि ये कौन सा इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व नहीं करना, बल्कि हमने ये बताना है कि ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या रेडिकल इक्वेशन है। तो दोस्तों ये जो साइन आपके साथ होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल का साइन, रेडिकल साइन। तो इस तरह जिस इक्वेशन में रेडिकल इस्तेमाल होता है उस इक्वेशन को हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन है। नंबर 5, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर x - 7 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1। इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को मालूम करना है, तो बिल्कुल इस पर हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि x - 7 लिख लेंगे, एक दफ़ा इसको +1 के बराबर ले लेंगे और एक दफ़ा इसको -1 के बराबर ले लेंगे। अब हमने x को मालूम करना है, तो x के साथ जो भी होगा उसको हमें रिमूव करना होगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी x इज इक्वल टू 1 + 7 से आपके पास 8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये -7 यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर +7। तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7 - 1 यानी 6 आ जाएगा। बड़े नंबर से हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें और साइन जो है वो बड़े नंबर का लगाएं। अगर साइन डिफरेंट हो तो ये वाला तरीके इस्तेमाल करें, अगर साइन एक जैसा हो तो आपने दोनों को ऐड करना है और दोनों साइन में से एक साइन आपने लगाना होगा, क्योंकि साइन एक जैसे है। 6, द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5x + 3 + 2 इज इक्वल टू 4। ये रेडिकल इक्वेशन आपके पास गिवन है और यहाँ से आपने सॉल्यूशन सेट निकालना है, यानी x की वैल्यूज को निकालना है और उसको आपने सेट में बंद करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इस रेडिकल को जो है, इस रेडिकल्स को आपने अकेला छोड़ना है और इसके साथ जो कोड ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो उसको ख़त्म करें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपके साथ रह जाएगा इस साइड पर 5x + 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 - 2, डायरेक्ट लिख ले तो इससे आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने x की वैल्यू को मालूम करना है, लेकिन x जो है वो रेडिकल के अंदर क्लोज है, तो इसको रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हमारे पास इसका जो दुश्मन है हमारे पास स्क्वायर है। तो हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे, इस तरह दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दुश्मन है, तो यहाँ से आपके साथ आंसर आ जाएगा 5x + 3 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 × 2 = 4, तो हो जाएगा 4। अब आपने x को मालूम करना है, तो x वाले टर्म को छोड़ दे और इस 3 को इधर शिफ्ट करें तो हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 4 - 3, जिसका आंसर 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x को मालूम करना है, तो इस 5 को रिमूव करें। किस तरह रिमूव करेंगे, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी 5 डिवाइड करें, यहाँ पर भी 5 डिवाइड करें, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। नंबर 7, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5x / 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। इस एब्सोल्यूट इक्वेशन से आपने x की वैल्यूज को निकालना है। तो सब कुछ जो है वो एब्सोल्यूट के अंदर क्लोज है, इसका मतलब है कि x तक पहुंचने के लिए हमें एब्सोल्यूट को ख़त्म करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 5x / 3 लिख लेंगे इक्वल टू, एक दफ़ा इसको +5 के बराबर ले लेंगे और एक दफ़ा इसको -5 के बराबर इस तरह लिख लेंगे। हमें क्या करना है, हमने x को छोड़ना है, तो x के साथ जो है मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या है वो 5/3 है। तो ये x इज इक्वल टू, ये जो 5 है ये डिवाइड में आ जाएगा और ये 3 डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 और इसके साथ जो है 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा इसके साथ। इसी तरह यहाँ से 5x है तो आपने लिखना है x लिखना है इक्वल टू -5 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लगा लेंगे, 3/5 लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ भी 3/5 बन जाएगा और यहाँ भी 3/5 बन जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो 5 और 5 कैंसल और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 5 और 5 कैंसल, सिर्फ माइनस आ जाएगा और 3 - 1 × 3 से आपके साथ -3 आ जाएगा। नंबर 8, विच वन द सॉल्यूशन सेट ऑफ -x इज इक्वल टू 0। इस एब्सोल्यूट इक्वेशन से आपने x की वैल्यू को निकालना है। एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना होगा, इस नंबर को इक्वेशन से इस साइड पर नंबर को हमने एक दफ़ा प्लस में लेना होगा और एक दफ़ा इसको हमने माइनस में लेना होगा। तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे -x इज इक्वल टू +0 और -x इज इक्वल टू -0। क्योंकि हमें पता है कि +0 और -0 का मतलब क्या है, ये आपके पास न्यूट्रल है, ना तो नेगेटिव नंबर है और ना पॉजिटिव नंबर है, मतलब न्यूट्रल नंबर है। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, इन दोनों का मतलब होगा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लगाएंगे x इज इक्वल टू
0 लगाएंगे तो में लिख लेंगे 0। तो ये इसका आंसर है। नंबर 8 सोल्व फॉर x और x + 2 डिवाइड बाय x - 2 ग्रेटर देन 0। ये आपके पास इनइक्वलिटी है और यहाँ से हमने x की वैल्यू को मालूम करना है। तो देखें हम यहाँ से x की वैल्यू को किस तरह मालूम करेंगे। लिख सकते हैं x + 2 यहाँ पर, और जो डिवाइड में x - 2 है ये इनइक्वलिटी के उस साइन पर जाएगा तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब इस 2 को हम उस साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा आपके साथ x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो x की जो वैल्यू है वो -2 से ग्रेटर है। x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है तो मतलब -2 से ग्रेटर है, कितनी ग्रेटर है, 1 है, 2 है, यानी अप टू सो ऑन। ये आपके पास x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू जो है -2 से ग्रेटर है और इन्फिनिटी के दरमियान में है। यानी इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी है और इन्फिनिटी से छोटी होगी, यानी इसका कोई हद ही नहीं है, इन्फिनिटी है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे -2 कामा इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि x की जो वैल्यू है वो -2 और इन्फिनिटी के दरमियान में कोई वैल्यू है। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।